start our class 6 सब्जेक्ट कंप्यूटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नेम है सम मोर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के और भी फीचर्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि एमएस वर्ड के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। Microsoft Word has many more features in it, which makes it one of the most powerful word processing software in the world. In this chapter, you will study some features to organize the text in a much better way in a Word document. MS Word में कई और फीचर्स हैं जो इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में से एक बनती है। इस चैप्टर में आप वर्ड डॉक्यूमेंट में बेटर तरीके से अरेंज करने के लिए कुछ फीचर्स का स्टडी करेंगे। पेज सेटिंग कैसे करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। व्हेन यू ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड इट ऑफर्स यू टू पेज विड्थ, स्टैंडर्ड विड्थ एंड हाइट 8.5 इंच into 11 इंच रिस्पेक्टिवली। Position in vertical direction with predefined left right 1.25 inch and top bottom 1 inch margin, but sometimes you need to change this default setting so as to meet the requirement of your document। जब आप एमएस वर्ड में कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो यह आपको स्टैंडर्ड विड्थ या हाइट वाला पेज ऑफर करता है, जैसे 8.5 इंच into 11 रिस्पेक्टिवली। लेफ्ट एंड राइट कितना देता है 1.25 एंड टॉप बॉटम 1 इंच का मार्जिन देता है आपको। लेकिन कभी कभी आपको अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग को कैसे चेंज करते हैं उसको देखते हैं। सेलेक्ट द पेज सेटअप ऑप्शन इन द फाइल मेन्यू में पेज सेटअप ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड, तो पेज सेटअप बॉक्स आपको दिखाई देता है। क्लिक द मार्जिन टैब इन इट, और इसमें आप मार्जिन टैब पे क्लिक करेंगे। द डिफ़ॉल्ट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन आर डिस्प्लेड इन दियर रिस्पेक्टिव बॉक्स, और आपको इसमें डिफ़ॉल्ट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन्स उनके रिस्पेक्टिव बॉक्स में डिस्प्ले करता है, दिखाई देता है। चेंज दिस मार्जिन्स आइदर बाय टाइपिंग इन दीज बॉक्सेस और बाय यूजिंग अप डाउन बॉटम द साइड ऑफ ईच बॉक्स। अब आप क्या करते हैं, इन मार्जिन्स को इन बॉक्स में टाइप करके या प्रत्येक बटन को टॉप या डाउन करके आप इन बटन्स का यूज करके मार्जिन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यू कैन आल्सो चेंज द पेपर ओरिएंटेशन फ्रॉम पोर्ट्रेट वर्टिकल और लैंडस्केप हॉरिजेंटल बाय क्लिकिंग ऑन द रिस्पेक्टिव ऑप्शन। आप इसको चेंज करने के लिए पेपर के ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या इसको लैंडस्केप, यानी कि पोर्ट्रेट में होता है वर्टिकल और लैंडस्केप में होता है हॉरिजेंटल करने के लिए इसके रिस्पेक्टिव ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये आपका राइट मार्जिन हो गया, ये टॉप मार्जिन है, ये टेक्स्ट विड्थ यहाँ होता है, लेफ्ट मार्जिन इसको बोलते हैं, ये आपका पेज का हाइट होता है। मान लीजिए ये आपका पेज है पूरा और ये आपके पेज का हाइट है, ये आपके टेक्स्ट का हाइट होता है। ये आपका मार्जिन लाइन होता है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन लाइन। जैसे कि आप कोई भी ड्राइंग भी बनाते हैं या कुछ राइट करते हैं तो उसमें मार्जिन लाइन को पहले क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं और फिर वहाँ से राइट करते हैं। ये आपका बॉटम मार्जिन होता है और ये आपका पेज विड्थ होता है, उसकी चौड़ाई होती है। टू चेंज द साइज ऑफ द पेपर का साइज कैसे चेंज करते हैं। क्लिक द पेपर टैब इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेपर टैब पे क्लिक करते हैं।
सेलेक्ट द प्री डिफाइंड पेपर साइज फ्रॉम द पेपर साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट। और पेपर साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके प्री डिफाइंड पेपर साइज को सेलेक्ट करते हैं। यू कैन आल्सो स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट योर पेपर इन विच द पेज इज बीइंग प्रिंटेड। जब आप लोग पेज को क्या करते हैं, प्रिंटेड करते हैं, तो उसके हाइट या विड्थ को आप लोग क्या करते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्लिक द ओके बटन टू अप्लाई द सेलेक्टेड न्यू सेटिंग टू योर डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट में न्यू सेटिंग करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, ओके बटन पे क्लिक करते हैं और उस सेटिंग को क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूज सेल्टर स्टाइल कॉलम्स। When you type a document in MS Word, the text follows in a single column between the left and right margin of the page, but you would have noticed a newspaper or magazines that the text is in more than one column. This is because reading becomes faster with its shorter lines. MS Word gives you the facility to convert your existing text to column style or to type the new text in the columns स्टाइल। जब आप MS Word में कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट पेज के लिए और राइट मार्जिन के बीच एक सिंगल कॉलम को क्या करता है, देता है। लेकिन अपने न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स में देखा होगा कि उसमें जो टेक्स्ट होता है उसमें टेक्स्ट एक से अधिक कॉलम में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रीड करना स्मॉल लाइंस के साथ फास्ट हो जाता है। MS वर्ड आपको एग्जिस्टिंग टेक्स्ट कॉलम के स्टाइल को कन्वर्ट करने के लिए फैसिलिटी देता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसमें न्यू टेक्स्ट कॉलम स्टाइल को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टू क्रिएट अ कॉलम्स इन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में कैसे कॉलम को क्रिएट करते हैं, इसको आइए हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कन्वर्ट इनटू कॉलम्स। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको आप कॉलम में क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। चूज कॉलम्स ऑप्शन इन द फॉर्मेट मेन्यू। और फॉर्मेट मेन्यू में आप लोग कॉलम ऑप्शन को चूज करेंगे। द कॉलम्स डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड। तो कॉलम डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेड हो जाएगा। चूज द नंबर ऑफ कॉलम यू वांट टू क्रिएट बाय क्लिकिंग एनी वन ऑफ प्रीसेट बॉक्स। आप लोग क्या करेंगे, कॉलम के नंबर को चूज करेंगे कि उसका कॉलम का नंबर कितना होगा और को क्रिएट करेंगे जितने कॉलम को आप क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें आप प्रीसेट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। या स्पेसिफाइड अ नंबर ऑफ कॉलम द बॉक्स प्रोवाइडेड फॉर इट। या कॉलम के नंबर को स्पेसिफाई करेंगे उस जहाँ पे दिया होता है आपका बॉक्स प्रोवाइडेड, तो वहाँ पे बॉक्स प्रोवाइडेड से आप क्या करेंगे, कॉलम्स के नंबर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्लिक द लाइंस बिटवीन ऑप्शन टू ड्रॉ और बिटवीन द कॉलम्स। कॉलम्स के बीच की लाइन के ऑप्शन के जो बिटवीन लाइन होगा उस पर आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। If you want to the column to be different widths, then remove the check from the equal columns width box and specify the width of each columns in width box। यदि आप कॉलम को डिफरेंट विड्थ के या तो उसके इक्वल कॉलम विड्थ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें बॉक्स पे आप उस विड्थ बॉक्स से आप क्या करेंगे, चेक को अनक्लिक करेंगे और विड्थ बॉक्स में सभी कॉलम्स की विड्थ को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यू कैन आल्सो चेंज द स्पेस बिटवीन ईच कॉलम्स। आप सभी कॉलम्स के बीच का जो प्लेस होता है उसको भी
चेंज कर सकते हैं। क्लिक ओके बटन टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट, और अप्लाई बटन पे क्लिक करके आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे और जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसकी फॉर्मेटिंग को आप क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। नोट है, यू कैन आल्सो यूज द कॉलम्स बटन इन द स्टैंडर्ड टूल बार टू कन्वर्ट योर टेक्स्ट into new Salter style columns by selecting your text and then dragging the mouse pointer in the grid of columns that appear when you click columns button। आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर कॉलम बटन पे क्लिक करते टाइम दिखाई देने वाले कॉलम के ग्रिड में माउस पॉइंटर को ड्रैग करके अपने टेक्स्ट को न्यू सेल्टर कॉलम में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टूल बार में कॉलम बटन का यूज कर सकते हैं और ऐसे आप उसकी जो टेक्स्ट होता है उसको न्यू सेल्टर स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप चैप्टर 3 को रीड करेंगे और उसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।